हेलो नमस्कार किसान भाइयों आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं जुलाई महीने में उगाई जाने वाली हरी सब्जियों के बारे में। दोस्तों, जुलाई महीने में हरी सब्जियां बहुत सारी उगाई जाती हैं, लेकिन मैं आपको कुछ ऐसी सब्जियां बताएंगे जिन्हें अगर आप जुलाई महीने में लगाते हैं तो पहली बात है कि आपको ये बहुत ही कम समय में बहुत ही तगड़ा उत्पादन देगी। दूसरी बात है कि जब आप इन सब्जियों को मंडी में ले जाएंगे तो आपको वहाँ पर बहुत ही तगड़ा भाव देखने को मिलेगा। और तीसरी खास बात है कि इन सब्जियों में काफ़ी कम लागत लगती है। तो दोस्तों, अगर आप जुलाई महीने में सही सब्जी की अगर खेती करना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। अगर आप यह वीडियो अंत तक देख लेते हैं तो मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपको जो मैं आपको इस वीडियो में सब्जियां बताएंगे, ये सब्जियां आपको बिल्कुल ही मालामाल बना सकती हैं। पूरी संभावना है कि इन सब्जियों का रेट हमें बहुत ही अच्छा मिलने वाला है आने वाले समय में। वैसे तो जुलाई महीने में लगाई जाने वाली तमाम सब्जियां हैं, लेकिन मैं आपको कुछ ऐसी सब्जियां बताएंगे जिन्हें आप बड़ी ही आसानी से लगा सकते हैं और बहुत ही तगड़ा मुनाफा ले सकते हैं। अगर किसान भाइयों आपको इन सब्जियों से तगड़ा मुनाफा तगड़ा उत्पादन लेना है तो आपको यह वीडियो अंत तक देखना है। जो इस वीडियो में हम आपको तरीका बताएंगे इन सब्जियों की खेती करने के, और जो हम आपको वैरायटी बताएंगे आपको बिल्कुल ही वैसे ही खेती करनी है। तो चलिए दोस्तों, हम बात करते हैं कि आखिर वो कौन सी सब्जियां हैं जिन्हें हम जुलाई महीने में लगाकर एक तगड़ा मुनाफा निकाल सकते हैं। इसके लिए आपको वीडियो को अंत तक जरूर देखना होगा, और यह वीडियो अगर अच्छा लगे तो आप लाइक भी कर देना, अगर ना अच्छा लगे तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। फिलहाल आप वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो दोस्तों, हमारी जो पहली सब्जी है जो आप जुलाई महीने में लगा सकते हैं, इस सब्जी का नाम है फूल गोभी की खेती। देखिए किसान भाई, अगर आप फूल गोभी की खेती जुलाई महीने में करते हैं तो आपको आने वाले समय में बहुत ही तगड़ा मुनाफा मिलेगा। जुलाई में आप फूल गोभी की नर्सरी तैयार करें। नर्सरी आप नॉर्मल तरीके से तैयार ना करें, आपको इसके लिए शेड नेट का इस्तेमाल करना होगा। वो पॉलीथीन जो होती है जिससे मंडप बनाया जाता है, तो आपको कुछ इस प्रकार से नर्सरी तैयार करनी होगी। आपको कुछ ज़्यादा ही ध्यान रखना होगा, देखभाल ज़्यादा करनी होगी। फूल गोभी की नर्सरी मात्र 25 से 30 दिन में बिल्कुल तैयार हो जाती है, और फिर आप जुलाई के अंतिम सप्ताह तक फूल गोभी के पौधों का ट्रांसप्लांट आप अपने खेत में कर सकते हैं। और याद रखिए, आप उस खेत का चुनाव करें जहां जल निकास की उचित व्यवस्था हो, क्योंकि जुलाई महीने में बारिश की संभावना ज़्यादा होती है, और बारिश भी ज़्यादा होती है, तापमान चढ़ता उतरता रहता है। तो आप मेड भी द्वारा ही फूल गोभी की खेती करें। बात करें कि फूल गोभी की बेस्ट वैरायटी कौन सी है जो हम इस जुलाई महीने में लगा सकते हैं, तो फूल गोभी की बेस्ट वैरायटी कुछ इस प्रकार से हैं। आप इनमें से फूल गोभी की कोई भी वैरायटी लगा सकते हैं। आप चाहें तो अपनी एरिया के हिसाब से भी कोई अच्छी वैरायटी का सिलेक्शन कर सकते हैं। अगर आप इस समय फूल गोभी की अगर खेती करेंगे तो आपको अगस्त सितंबर में मान के चलिए 40 से 60 रुपये किलो बड़ी ही आसानी से फूल गोभी का भाव मिल जाएगा। बात करें कि हमारी नेक्स्ट सब्जी कौन सी है, इस सब्जी का नाम है टमाटर की खेती। देखिए किसान भाइयों, टमाटर की खेती अगर आप जुलाई महीने में करते हैं तो मान के चलिए हम पूरे विश्वास के साथ कह सकते हैं टमाटर का आपको इतना तगड़ा उत्पादन मिलेगा, और साथ ही साथ आपको मंडी में बहुत ही अच्छा भाव देखने को मिलेगा। क्योंकि टमाटर की जो इसमें खेती वो बहुत ही कम किसान भाई कर रहे हैं। खास करके जुलाई महीने में टमाटर की खेती किसान भाई बहुत ही कम करते हैं। तो ऐसे में आप नर्सरी तैयार करें। नर्सरी तैयार करने में आपको मान के चलिए 25 से 28 दिन का समय लगेगा। नर्सरी आप कुछ जो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि आपको मंडप बनाकर ही नर्सरी तैयार करनी होगी। नर्सरी तैयार करके आप जुलाई से अगस्त के पहले सप्ताह तक आप टमाटर के पौधों का ट्रांसप्लांट अपने खेत में कर सकते हैं। यकीनन मानिए, आपको अगर इन सब्जियों की खेती जुलाई महीने में अगर आप करते हैं तो आपको देखभाल तो ज़्यादा करनी होगी, लेकिन आपको आने वाले समय में बहुत ही तगड़ा मंडी में भाव देखने को मिलेगा। यह मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ। बात करें कि टमाटर की खेती हम किस प्रकार से करें और किन बातों का ध्यान रखें, तो टमाटर की खेती हम मेड भी द्वारा ही करें। और याद रखें, आप टमाटर की खेती जल निकास वाले ही खेत में करें, क्योंकि जुलाई में काफ़ी बरसात होती है, तो पानी भराव के कारण हमारे टमाटर के पौधे गल सकते हैं। इसीलिए आप मेड भी द्वारा ही टमाटर की खेती करें, और जल निकास वाली उचित भूमि में आप टमाटर की खेती करें। बात करें कि टमाटर की बेस्ट वैरायटी कौन सी जो हम जुलाई महीने में लगा सकते हैं, तो बेस्ट वैरायटी टमाटर की कुछ इस प्रकार से हैं। आप इनमें से कोई भी टमाटर की वैरायटी लगा सकते हैं।
या आप चाहें तो अपनी एरिया के हिसाब से भी कोई अच्छी वैरायटी का सिलेक्शन कर सकते हैं। बात करें हमारी जो तीसरी सब्जी है, इस सब्जी का नाम है मूली की खेती। दोस्तों आप इस वीडियो में अंत तक बने रहें। इस वीडियो के अंत में हम आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। तो बात करें कि मूली की खेती अगर आप जुलाई महीने में करना चाहते हैं तो किस प्रकार से करें और किस प्रकार से हमें मूली की खेती से एक अच्छा मुनाफा मिल सकता है, कैसे हम एक अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। तो मूली की खेती आप मेड द्वारा ही करें जुलाई में। और याद रखें, जुलाई में बारिश होती है ज़्यादा, तो आप मूली की खेती भी मेड द्वारा ही करें, जिससे कि अगर पानी भी भर जाता है जल तो ज़्यादा नुकसान ना हो। अगर आप जुलाई महीने में मूली की खेती करते हैं तो आने वाले समय में अगस्त सितंबर में मूली का जो भाव है वो 20 से 30 रुपये 40 रुपये किलो बड़ी आसानी से मिल जाएगा। बात करें कि मूली की बेस्ट वैरायटी कौन सी है, तो मूली की बेस्ट वैरायटी कुछ इस प्रकार से हैं जो आप इस जुलाई महीने में लगा सकते हैं। ये जो वैरायटियाँ हैं ये भरी बरसात में भी आपको तगड़ा उत्पादन देगी। दोस्तों हमारी चौथी सब्जी है, इस सब्जी का नाम है बैगन की खेती। अगर आपकी बैगन की नर्सरी तैयार है तो आप अभी भी बैगन के पौधों का ट्रांसप्लांट अपने खेत में कर सकते हैं। अगर आपकी बैगन की नर्सरी तैयार नहीं है तो आप बैगन की नर्सरी तैयार कर लें और जुलाई के अंतिम सप्ताह तक आप बैगन के पौधों का ट्रांसप्लांट अपने खेत में कर दे। दोस्तों बैगन की एक ऐसी फसल है जो आपको काफ़ी लंबे समय तक बहुत ही तगड़ा उत्पादन देती है। बैगन की अगर आप खेती करने जा रहे हैं तो आप बैगन की पहली हार्वेस्टिंग का समय जो है वो 50 से 60 दिन होता है। 50 से 60 दिन के बाद आपको पहली हार्वेस्टिंग मिल जाएगी। बैगन का अगर मान के चलिए थोड़ा भी भाव मिल जाता है, मान के चलिए 10 से 15 रुपये किलो भी अगर आपको भाव मिल जाता है तो भी आप बैगन की फसल से काफ़ी तगड़ा मुनाफा निकाल सकते हैं। बैगन की बेस्ट वैरायटी कुछ इस प्रकार से है। और ज़रूरी सोचना, आप जुलाई महीने में कोई भी सब्जी की खेती करें, आपको मेड द्वारा ही खेती करनी है और जल निकास वाले ही भूमि में आपको खेती करनी है। किसान भाई नेक्स्ट हमारी सब्जी है भिंडी की खेती। बरसाती भिंडी की खेती अगर आप करते हैं तो आपको मंडी में बहुत ही तगड़ा मुनाफा मिलेगा, बहुत ही तगड़ा भाव मिलेगा, क्योंकि ज़्यादातर किसान भाई गर्मियों में भिंडी की खेती करते हैं और बरसात के मौसम में भिंडी की खेती बहुत ही कम करते हैं। भिंडी की खेती आपको मेड भी द्वारा ही करनी है। और बात करें सबसे बेस्ट वैरायटी भिंडी की कौन सी है, तो मेरे हिसाब से जो सबसे अच्छी वैरायटी है भिंडी की वो है राधिका भिंडी। ये जो वैरायटी है ये हाईब्रिड वैरायटी है और इससे आपको बहुत ही तगड़ा उत्पादन मिलता है। किसान भाइयों आपको जो मैं इस वीडियो में सब्जियां बता रहा हूँ, इन सब्जियों की देखरेख आपको कुछ ज़्यादा ही करनी होगी, लेकिन आपको उत्पादन भैया बहुत ही तगड़ा मिलेगा। मान के चलिए अगर आपकी फसल सही से तैयार हो जाती है तो आपकी किस्मत चमक जाएगी। किसान भाइयों हमारी नेक्स्ट सब्जी है, इस सब्जी का नाम है हरी धनिया की खेती। हरी धनिया की खेती आप जुलाई महीने में कर सकते हैं और मात्र 45 से 40 दिन के अंदर आपको पहली हार्वेस्टिंग मिलेगी। आपको इससे उत्पादन भले ही कम मिले लेकिन जो मंडी का भाव मिलेगा वो बहुत ही ज़्यादा मिलेगा। किसान भाई आप धनिया की खेती कम जगह में करके बहुत ही तगड़ा मुनाफा ले सकते हैं। इस फसल में लागत बहुत ही कम लगती है और बहुत ही कम समय में धनिया की फसल तैयार भी हो जाती है। बात करें कि बेस्ट वैरायटी कौन सी है, तो बेस्ट वैरायटी कुछ इस प्रकार से। किसान भाई हमारी नेक्स्ट सब्जी है कांटेदार करेला की खेती। कांटेदार करेला की खेती आप थोड़े खेत में भी कर सकते हैं और आने वाले समय में आपको एक तगड़ा मुनाफा मिल सकता है। जो इस समय करेला है वो बहुत ही कम मंडी में पहुंच रहा है क्योंकि कम करेला है। खास करके जुलाई महीने में करेला की खेती बहुत ही कम की जाती है, तो आप करेला की खेती कर सकते हैं। करेला की जो बेस्ट वैरायटी है वो कुछ इस प्रकार से हैं। किसान भाइयों ये थी कुछ जानकारी। अगर आप इनमें से कोई भी सब्जी की खेती करते हैं तो आपको बहुत ही तगड़ा उत्पादन, बहुत ही तगड़ा मुनाफा मिलेगा। किसान भाई अगर आपको इस वीडियो में किसी भी सब्जी पर आधारित वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में बता सकते हैं, मैं उस सब्जी पर वीडियो बना दूंगा और आपको उस सब्जी की खेती किस प्रकार से करनी है A to Z संपूर्ण जानकारी दे देंगे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आप अपना ख्याल रखें।